कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान दुनिया दिखाई जाती है, जिस दुनिया में बहुत से लोग इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं। जिस इन्फेक्शन ने इंसानों को मारा था, उस इन्फेक्शन का असर जानवरों पर नहीं हो रहा था। अब रोड एकदम शांत हो गए थे और सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। काफी लंबे समय से अर्थ पे पोल्यूशन न होने की वजह से नेचर ने अर्थ को वापस से जिंदा कर दिया था। हर तरफ हरियाली फैलने लगी थी, इसलिए जानवर इस वातावरण में काफी आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी सीन चेंज होता है, जिसमें हमें एक एडी नाम का लड़का दिखाया जाता है। वो बचपन से ही अपनी मॉम के साथ रहता था, लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से उसकी मॉम भी मर गई थी। और वो सरवाइव इसलिए कर पाया क्योंकि बचपन से ही एडी के अंकल उसे सर्वाइवल्स की किताब भेजा करते थे, और उन्हीं किताबों की वजह से आज एडी सरवाइव कर पाया। अब वो अपने घर में नहीं रहता है क्योंकि उसका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और सिर्फ उसका ही नहीं, यहाँ पर सबके घर के यही हालात थे। एडी अपने घर के बाहर छोटे से बंकर में रहा करता था। एडी पे खाने पीने का सामान था, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन चलने वाला था, इसलिए एडी अपनी साइकिल पे बैठ के खाने पीने और जरूरत की सामान ढूंढने निकल जाया करता था। और उसी बीच उसको हर घर में डेड बॉडीज मिलना एडी के लिए बहुत कॉमन बात हो गई थी। एडी अपने इलाके में सरवाइव करने वाला अकेला इंसान था। अब एडी ने अपना सारा इलाका छान लिया है, जिसमें उसकी जरूरत का सामान सारा खत्म हो चुका है। उसके पास बस एक साइकिल है और वो उससे ज्यादा दूर नहीं जाता था। कहीं रास्ते में उसको कोई इंसान मिल गया तो कहीं वो उसे भूख के मारे शायद खा ना जाए। अब एडी अकेला रहकर बहुत ज्यादा बोर होने लगता है, क्योंकि वो फोन भी नहीं चला सकता था, क्योंकि ना तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी और ना इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले लोग। और वो उस पर रखी हुई सारी बुक्स पढ़ चुका था। एडी को गार्डनिंग का काफी शौक था, जिसके चलते उसने कुछ सब्जियां भी उगा ली थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ अच्छा नहीं खाया था। एडी एक रात ऐसे ही लेटा हुआ था, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद वो डर कर बंकर में चला जाता है। अगली सुबह एडी अपनी साइकिल लेकर अपनी जरूरत का सामान ढूंढने निकल जाता है और उसे एक घर की छत पर सोलर पैनल दिख जाता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है और वो उसे अपने घर पर लेके आ जाता है ताकि वो अपना फोन चार्ज कर सके। फोन चार्ज होने के बाद वो म्यूजिक सुनता है और खूब इंजॉय भी करता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम्स की कुछ पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो देखता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपनी मॉम को देख रहा था, मगर उनसे बातें नहीं कर सकता था। और वीडियो जब तक देखता है जब तक उसका फोन बंद नहीं हो जाता। और जब वो वापस से गार्डन में जाता है तो उसे पता चलता है कि रात जो आवाज आई थी वो जानवरों की आवाज थी, और उन्हीं जानवरों ने उसकी सारी सब्जियां बर्बाद भी कर दी थी। और ये सब देखने के बाद उसकी सारी उम्मीदें बर्बाद हो चुकी थी, और इसे देखने के बाद वो बहुत टूट जाता है। फिर वो उन सब सब्जियों के बीज उठाता है जिससे वो फिर से सब्जी उगा सके, मगर फिर वो सोचता है कि उसे फिर से बहुत लंबे समय तक वेट करना होगा। और उसकी यही सोच उसे गुस्सा दिला देती है, और गुस्से में वो अपने पैर पर मार लेता है, जिससे उसके पैर में खून भी निकलने लगता है। और इस वजह से इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा भी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो मर भी सकता था। तभी वो अपनी सर्वाइवल्स की किताब में से देखकर अपने लिए मेडिसिन बनाता है और अपने जख्म पे लगा लेता है। तभी वो अपने अंकल और आंटी की फोटो देखता है और सोचता है कि ये भी शायद अभी जिंदा हो, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं भी जिंदा हूँ, तो ये अच्छे से सरवाइव कर रहे होंगे। तभी एडी सोचता है क्यों ना मैं भी इन्हीं के पास चला जाऊं, शायद मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। क्योंकि उसको साइकिल से जाना था, तो वो पहले रोड मैप के जरिए एक आसान सा रूट डिसाइड करता है, जिससे होते हुए वो अपने अंकल के घर जाएगा। और वहां पर जाने में कम से कम उसे 10 से 13 दिन आराम से लग जाएंगे। मगर एडी के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो अपना सारा जरूरी सामान लेकर सुबह होते ही वहां से निकल जाता है। वो सुबह से शाम तक साइकिल चलाता है, और जैसे ही रात होने वाली होती है तो वो कहीं सेफ जगह रुक के अपना टेंट लगा लेता था। और वो अपने साथ लाए हुए जरूरी सामान का भी यूज लगातार कर रहा था, और उसे रास्ते में कुछ घर भी मिल रहे थे, वहां से वो कुछ जरूरी सामान भी ले लेता था, जो कि उसके आगे जाके काम आएंगे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर एक दिन जब एडी सोकर उठता है तो वो देखता है कि हिरन ने उसका सारा पानी बर्बाद कर दिया है, और साथ ही में उसका सोलर चार्जर भी हिरन ने तोड़ दिया है, जिसकी मदद से वो अपना फोन चार्ज करता था। ये सब देख के एडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी गन निकालकर सारी गोलियां फिजूल में खर्च कर देता है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि ये उसने क्या कर दिया। और एडी आगे बढ़ता है, और आगे जाके उसे एक नदी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उस पर पानी की कोई भी कमी नहीं थी। तभी वो वहां से बहुत सारा पानी लेकर एक कच्चे रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और उसकी साइकिल डगमगा कर एक गड्ढे में गिर जाती है। ये गड्ढा किसी ने ढक रखा था, जिससे साफ पता लगता है कि ये किसी ने ट्रैप बना रखा था। एडी उसमें से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, मगर वो नाकाम रहता है। उसने अपनी मदद के लिए फ्लेयर्स भी चलाए थे, मगर कोई वहां पर नहीं आता। तभी एडी उठकर देखता है, एक लड़की उसे देख रही थी। एडी उस पर फायर भी करता है,
मगर उसकी गोली उसे नहीं लगती। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मुझे अपने सारे हथियार दे दो, मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगी। पहले तो एडी उसकी बात मानने से मना कर देता है, लेकिन जब एडी को लगता है कि उस पे इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो अपनी गन उसे दे देता है। मगर एडी अपनी समझदारी दिखाते हुए उस गन की बुलेट्स अपने पास रख लेता है, कहीं वो लड़की उसे धोखा ना दे दे। तभी वो लड़की कहती है कि तुम प्रूफ करो कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। तभी एडी अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाता है कि मेरी बॉडी पर कोई भी इन्फेक्शन का निशान नहीं है। एवा भी एडी को दिखाती है कि उस पर भी कोई इन्फेक्शन का निशान नहीं है। तभी एवा एडी को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। एवा एडी से गन की बुलेट्स मांगती है, लेकिन एडी उसे साफ मना कर देता है और फिर ये लोग सो जाते हैं। और जब सुबह एडी सोकर उठता है तो एवा ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। वो एडी से पूछ रही थी बुलेट्स कहाँ पर रखी हैं। एडी जैसे ही उसे बुलेट्स के बारे में बताता है तो एवा वहाँ से बुलेट्स लेके भाग जाती है। एडी को समझ नहीं आ रहा था कि एवा ने ऐसा क्यों किया। तभी एडी को 3 लोग भी दिखाई देते हैं, तो एडी समझ जाता है कि शायद एवा इन लोगों से ही डरकर भागी है। और इन तीनों के पास बहुत सारे हथियार भी थे और ये देखने में भी बदमाश लग रहे थे। एडी इनसे बचने के लिए घास में छुप जाता है और एवा एक पेड़ के ऊपर इन लोगों की तरफ निशाना लगाए बैठी हुई थी। तभी इन तीनों लोगों को एडी का कैंप नजर आता है। तभी एडी सोचता है कि कहीं ये मीर को ढूंढने के चक्कर में पेड़ पे बैठी एवा को ना देख ले, जिससे एवा की जान को भी खतरा हो जाएगा। तभी एडी के मन में एक प्लान आता है। वो फूल और पत्ती से अपने शरीर पे ऐसे निशान बना लेता है जैसे कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका हो, और निशान लगाने के बाद वो ऐसी जगह लेट जाता है जहाँ पर वो इन तीनों को आराम से दिख जाए। तभी वो लोग एडी को देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड होकर मर गया है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी एडी और एवा नई जगह पर कैंप लगाते हैं, क्योंकि पुरानी जगह उन बदमाशों ने देख ली थी और फिर से वो वहाँ पर आ सकते थे। और एडी को पता लगता है कि एवा प्रेग्नेंट है। फिर एडी पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का क्या हुआ, तो एवा बताती है कि वो मर गया है। तभी ये लोग ऐसे ही कैंप लगाकर सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। एडी कहीं से 2 साइकिल का जुगाड़ करके लाता है, क्योंकि वो अपने साथ एवा को भी ले जाने वाला था। अब क्योंकि आधा सफर एडी तय कर चुका था, अब सिर्फ इन दोनों को 5-6 दिन ही चलना था। लेकिन एवा उसके साथ जाने से मना कर देती है और बताती है कि जिस एरिया में तुम जा रहे हो वो सेफ नहीं है। लेकिन एडी बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो अपने अंकल के पास जाकर ही रहूंगा और वो ही मेरे लास्ट होप है। अब क्योंकि एवा के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो भी एडी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। ये दोनों निकल पड़ते हैं। एवा को अच्छे से साइकिल चलाने नहीं आती थी, तो एडी भी उसका पूरा साथ दे रहा था। ये पूरे दिन साइकिल चलाते हैं और शिकार करते हैं और उसे पकाकर खाते हैं। अब एडी भी बहुत खुश हो गया था, क्योंकि पहले वो काफी अकेला था, मगर अब उसके साथ एवा भी है। और कहीं ना कहीं एडी अब एवा को पसंद ही करने लगा था। लेकिन एवा और एडी को ये नहीं पता था कि वो 3 लोग भी इनका पीछा कर रहे हैं। एडी एवा का बहुत ध्यान रख रहा था और कहीं ना कहीं एवा भी एडी को पसंद कर रही थी, क्योंकि वो एडी के साथ बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस कर रही थी। तो में एवा और एडी को एक तालाब दिखता है और एडी उसमें नहाने के लिए कूद जाता है। अगर जब वो नहाकर बाहर निकलता है तो एडी देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था और वो उन्हीं 3 में से एक था। और वो एडी से बोलता है कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम एवा को हमारे हवाले कर दो, हम एवा को नहीं मारेंगे, क्योंकि एवा हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम कर रही थी। एवा का जो बेबी पैदा होगा ये लोग उसे खा लेंगे। तभी एडी समझ जाता है कि एवा इनसे क्यों बचकर भाग रही थी। और वो आदमी ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम एवा को छोड़ दो, क्योंकि सर्वाइवल के गेम में कंपटीशन नहीं होता। और इतनी बात सुनने के बाद भी एडी बिल्कुल भी नहीं डरता और वो एवा को अपने साथ लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। फाइनली कुछ दिनों के बाद एडी उन अंकल के घर पहुंच जाता है। एवा काफी खुश भी थी, क्योंकि इतने दिनों बाद वो बेड पर लेटी थी और उन्हें खाने के लिए वहाँ पर कुछ खाना भी मिल जाता है। मगर एडी अभी भी परेशान था, क्योंकि उसे उस घर में उसके अंकल नहीं मिले थे। जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसका डर सच में बदल जाता है, क्योंकि उन्हीं के घर के बाहर एडी के अंकल की कब्र भी थी। एडी ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसके अंकल ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। एडी बहुत परेशान हो गया था और वो एवा के पास जाता है और उन तीनों बदमाश की सच्चाई एवा से जानने की कोशिश करता है। एवा इस बार कुछ नहीं छुपाती और बताती है कि जब इन तीनों का भाई मेरे साथ जाप्ती कर रहा था तो वो उसे मारकर वहाँ से भाग आई थी और ये तीनों इसलिए इसका पीछा कर रहे थे। उस समय एवा ने एडी को कुछ नहीं बताया था और ये सब सुनते ही एवा और एडी के बीच लड़ाई हो जाती है। एवा तो रोती रही और एडी अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर एडी का सामना उन 3 बदमाश से होता है और वो एडी पे गन तान देते हैं और बोलते हैं कि एवा को हमारे हवाले कर दो और चाहो तो तुम भी हमारे साथ मिलकर अपना हिस्सा ले सकते हो। लेकिन एडी इनके गंदे इरादों में शामिल नहीं होता है और जाते जाते एडी एक हवा में गोली भी चला देता है, ताकि एवा को पता लग जाए कि ये लोग आ रहे हैं और वो अपनी जान बचा पाए। एडी वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा था
उससे पहले एक आदमी एडी को पकड़ लेता है और वो उससे पहले एडी को मार देता। पीछे से आकर कोई उसे ही मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि एडी की आंटी थी। अब बचे दो आदमी, जिनमें से एक तो एवा के पास चला गया था और दूसरा इनको मारने के लिए इनकी तरफ आ रहा था। और इतने में ही वो उन आंटी के बनाए ट्रैप में फंसकर वहीं मर जाता है। अब एडी और एडी की आंटी एवा को बचाने के लिए जाती है, मगर वो आदमी जो कि एवा के पास खड़ा हुआ था वो दूर से ही गोली चला देता है और गोली उन आंटी के शोल्डर में लग जाती है और वो एक और गोली चलाकर एडी को न मार दे, इसलिए एडी वहां से भाग जाता है। और वो आदमी इस मौके का फायदा उठाकर एवा को मारने लगता है और उसके पेट में जोर जोर से लात भी मारता है। और एडी जो कि ये सब चुपके से देख रहा था वो थोड़ा सा शोर मचा देता है ताकि उस आदमी का ध्यान थोड़ा सा भटक जाए। तभी उस आदमी का ध्यान उस शोर की तरफ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एवा पीछे से तीर मार देती है, जिससे वो आदमी भी मर जाता है। अब इन लोगों पर भी कोई खतरा नहीं था। अब एडी, एडी की आंटी और एवा साथ में एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।